हेलो वीवर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ड्राइवर मुंडा। मेरी काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पाई मसरूफियत की वजह से, और गाड़ी जो है वो पुराने मॉडल की है तो ज़्यादातर ख़राब रहती है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। आज के इस वीडियो में अक्सर दोस्त कमेंट करते हैं कि भाई आप किस कंपनी में काम करते हो। भाई मैं किसी कंपनी में काम नहीं करता और ना ही मैं किसी कफ़ील के पास काम करता हूँ। मैं एक पाकिस्तानी के पास काम करता हूँ और मेरा जो कफ़ील है वो सऊदी है। और मैं जिस आदमी के पास काम करता हूँ, ये मैं अपने उस दोस्त को जवाब दे रहा हूँ कमेंट्स का, जिसने ये कमेंट्स किया है कि भाई आप किस कंपनी में काम करते हो। तो मैं उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और भी बातें करेंगे कि मैं एक पाकिस्तानी के पास काम करता हूँ और वो पाकिस्तानी जो मेरा कफ़ील है, जिसने वीज़ा दिया है, उसको 500 रुपया महीने का मंथली का मुनाफा देता है। और मैं एक पाकिस्तानी के पास काम करता हूँ और तनख्वाह लेता हूँ, और कफ़ील जो है वो महीने का फ़ायदा लेता है 1000 रुपया कि ये आदमी मेरा है और मेरे पास काम नहीं था तो इसलिए मैंने इसको आज़ाद छोड़ दिया। इस हिसाब से मैं यहाँ रहता हूँ। अब बात आ गई है आगे की। अक्सर लोग धोखा खाते हैं वीज़े में, और मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि आज़ाद वीज़े के बारे में और एग्रीमेंट वीज़े के बारे में। आज़ाद वीज़े का मतलब ये नहीं होता कि आप यहाँ पर मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। आज़ाद वीज़ा होता क्या है, एग्रीमेंट वीज़ा होता क्या है? एग्रीमेंट वीज़ा वो होता है जब किसी कंपनी को ज़रूरत पड़ती है आदमियों की काम करवाने के लिए, चाहे वो ड्राइविंग का काम हो, पैकिंग का काम हो, कोई भी काम हो, उनको आदमियों की ज़रूरत होती है। वो वीज़े देती है किसी पाकिस्तानी को या किसी एजेंट को या किसी ऐसे जानने वाले एजेंसी वाले मैन को, जिसको वो वीज़े फराहम करती है और उसके साथ मुआहदा करती है कि हमें इतने बंदे मंगवा दीजिए। एजेंसी, वो कंपनी किसी एजेंसी के थ्रू जब वीज़े भेजती है तो वो पाकिस्तान एजेंसी में वीज़े आ जाते हैं या वो इंडिया के एजेंसी में वीज़े आ गए। कंपनी एक जानने वाले को वीज़ा देती है और जानने वाला आगे एजेंसी वाले एजेंट को वीज़ा फराहम करता है। ये बात आपने कन्फर्म रखना है। यहाँ से शुरू होता है एग्रीमेंट और आज़ाद वीज़े का फ़र्क। अब होता क्या है, धोखा क्या होता है, ये बात आपने देखनी है कि कंपनी उधर से फ्री वीज़े देती है, आगे एजेंट आपको बेच देता है। 3 लाख का, 2 लाख का, 1 लाख का, जितने का भी हो वो आपको बेच देता है और पैसे बना के आपका वीज़ा लगा के फिंगरप्रिंट, ई नंबर, डॉक्टरी, मेडिकल सब कुछ आपको दे के वो कहेगा जाओ टिकट लगाओ और जाओ, आपका काम हो गया। आप लोग मेरी तरह खुश होके सीधे घर वालों के पास, और जी हम सऊदी अरब जा रहे हैं पैसा कमाने या रियाल कमाने या अमीर इंसान बनने या अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए, जो भी होता है, इस तरह के आप ख्वाब सजाएं, चल पड़ते हैं। घर वीज़ा लग गया, आ गया सऊदी में, और जब आप पहुंचते हैं वहाँ पर तो कंपनी आपको काम बताती है। जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं, काम करते हैं, कंपनी अच्छी नहीं है तो आपका दिमाग ख़राब, कंपनी तनख्वाह नहीं देती तो आपका पीछे एजेंट फ़ोन नहीं उठा रहा, लेकिन आपको नहीं मालूम कि कंपनी ने आपको फ्री में मंगाया है, आपको वीज़ा दिया है। कंपनी को एक ही बात मालूम है कि मैंने इस शख्स को वीज़ा दिया है इसे काम निकालने के लिए। आपने ये सोचना है कि मैंने पैसे दिए हैं इस वीज़े के,
نہ کمپنی کو آپ کے ویزے پیسے کا پتہ ہے، کمپنی کو نہیں پتہ کہ آپ نے ایجنٹ کو پیسے دیے، اور آپ کو بھی نہیں پتہ کہ اس کمپنی نے کیسے ویزا دیا ہے۔ اچانک میں آپ کا کام ہو گیا اور آپ یہاں پر پھنس گئے۔ اب جو بھی کمپنی کے اصول ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پورے کرنے پڑیں گے، کیونکہ وہ اپنے اصولوں کے مطابق ہی ویزے نکالتی ہے، اور پھر آگے وہ ایجنسی میں بھیجتی ہے۔ لہٰذا آپ کو سوچ سمجھ کر ویزا لینا چاہیے۔ اندھا اعتماد ایجنٹ پر نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں دو چیزیں لازمی اپنے اہمیت رکھتی ہیں، ایک انشورنس کروانے والا ایجنٹ اور ویزا دینے والا جو ایجنٹ ہوتا ہے، ان کے ساتھ آپ نے احتیاط سے ویزا لینا ہے، یہ بات آپ نے رکھنی ہے۔ اس لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ آپ احتیاط کے ساتھ ویزا لیں۔ ایجنٹ ہی آپ کو غلام بنا دیتا ہے، ادھر سے فری میں آتا ہے، آپ کو بیچ دیا جاتا ہے، آگے کام ہوتا نہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پیسہ دیا تھا، آگے پیسہ دیا نہیں ہوتا کمپنی کو، کمپنی اپنا فری میں بندہ منگاتی ہے، اور یہاں پر کام یہ بھی نہیں ہے ہر کمپنی 2 نمبر ہوتی ہے، کمپنی بہت ساری اچھی بھی ہیں، کمپنیاں بہت ساری جو ہیں وہ فلاپ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن میں نے اپنے ڈمپر کی جو میرا تجربہ ہے ڈمپر لائف میں نے اکثر یہی دیکھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ 80% دھوکے ہوتے ہیں کام کے سلسلے میں۔ کام کے سلسلے میں 80% دھوکا ہوتا ہے، لہٰذا آپ سوچ سمجھ کر اپنے ویزے کو لینا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔